पिछले वीडियो में हम सब ने देखा कि जुमियाओ को पता लग जाता है जांगी से फाइट कर कर कि जांगी के पास स्पेस की एबिलिटी है और फिर जुमियाओ कहता है कि कयोस का जल्दी से जल्दी हमें उसका कमजोरी ढूंढना होगा। तभी जांगी कहता है कि ये तुम लोगों के लिए वार्निंग था, अगर तुम लोग समझ नहीं जाते हो तो फाइट जारी रखो। लेकिन वहीं पर जांगी अपने मन ही मन में कहता है कि मैं अभी जुमियाओ को खत्म कर देता है, ये मेरे साथ हो क्या रहा है। और अब जांगी को पता लगता है कि आखिरकार ये सब अगर मर जाते तो मेरा मिशन फेल हो जाता। तभी जुमियाओ ये है और लू के पास जाने के बाद वो बताता है कि जांगी के पास ऐसी एबिलिटी है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब है। उसके पास स्पेस की एबिलिटी और मैंने उसे करीब से जाकर हमला किया था लेकिन मेरे हमले गायब हो गए। और वहां पे जो मियाओ ने जितना बताया था लू ने अच्छे से सुन लिया था, जिसके बाद वो फिर कहता है कि ठीक है मैं इससे फाइट करके देखता हूँ कि ये क्या कर सकता है। तभी लू अपने खंजर से अपनी हथेली को काट लेता है लेकिन खून नहीं गिरता, बस निशान दिखता है। और लू के घाव से वहां पर मिस्ट गिरता है, जिसके बाद वहां पे रेड मिस्ट में बदल जाता है और फिर रेड मिस्ट सीधा भवंडर के साथ मिलकर वहां पर सीधा जांगी की तरफ बढ़ने लगता है। हम सब जानते हैं कि लू की एबिलिटी डॉक्टर पॉइजन है। लू अपने खून को जहर में चेंज कर सकता है और ये जहर ऐसा है कि ये मानव शरीर को जैसे ही देखता है उसमें जल्दी से जल्दी घुस जाता है और उसे पूरी तरह से मिटा देता है। जैसे ही जांगी पर अटैक आता है जांगी अपने स्पेस वाली एबिलिटी का यूज कर वो रेड मिस्ट को अपने स्पेस वाली एबिलिटी में एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन वहीं पर जांगी शांत था और अब वहां पर जांगी अपने दोनों हाथों को ऊपर करता है और दो सफेद उल्लू के शरीर की तरफ इशारा कर वहां पर गोली चलाने लगता है। लेकिन अब जांगी अपना मन बना लेता है कि अब मैं कोई भी हमला करूंगा अपने गन से वो 20 गुना फास्ट वाला बुलेट रहेगा और उस बुलेट का सामना यहाँ तक कि डेल्टा लेवल का म्यूटेंट भी नहीं कर सकता। और अब जांगी वहां पर इतना ज्यादा अपने गन से बुलेट चलाता है, इतना ज्यादा कि वहां पर बस बुलेट का ही आवाज आ रहा था। लेकिन सिलेस्टर टीम के तीनों मेंबर वहां से जल्दी से भाग जाते हैं और वो स्पेशल बुलेट से बच जाते हैं। हम सब जानते हैं कि जांगी ने अपने रिवॉल्वर से जो गोली चलाया था वो नॉर्मल गोली से 20 गुना फास्ट था, लेकिन यहाँ तक कि इसे डेल्टा लेवल भी म्यूटेंट नहीं बच सकता था। लेकिन यहाँ पर सिलेस्टर टीम के 3 मेंबर बच गए थे स्पेशल बुलेट से, लेकिन वो सब इतना फास्ट इसीलिए भाग पाए थे वहां से क्योंकि ये सिलेस्टर टीम के 3 मेंबर जांगी से फाइट करने से पहले ही एक एक इंजेक्शन लिया था और उस इंजेक्शन का नाम है एड्रेनालाइन और वो इंजेक्शन दिया था लू इंगहाओ। अब हम सब देखते हैं कि यह वहां पर बुलेट से बचते हुए वो भाग रहा था बहुत स्पीड और कहता है कि आखिरकार कयोस का कमजोरी क्या हो सकता है, मुझे जल्दी से ढूंढकर अपनी एबिलिटी का यूज करना होगा, शैडो वाली एबिलिटी का। लेकिन इस फाइट को वहीं पर कैप्टन बेली भी देख रहा था और वो चाहता था कि इस फाइट को रोक दिया जाए, नहीं तो उन तीनों को कुछ बता दिया जाए। फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता है वहां पर। कैप्टन बेली को यह पता था कि जांगी क्या चीज है, लेकिन उन तीनों को नहीं पता था कि जिसे उसने चैलेंज दिया है वो आखिरकार उन तीनों का मौत है। और कैप्टन बेली यही सब के बारे में सोचकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन उसे एक और बात पता था, अगर जांगी को वो तीनों ने चैलेंज दिया है तो अब जांगी ही डिसाइड करेगा कि वो तीनों इस दुनिया में रहने लायक हैं या नहीं। तभी कैप्टन बेली कहते हैं कि जांगी की एबिलिटी का नाम है एब्सोल्यूट डिफेंस, अगर वो तीनों एक साथ भी हमला करते हैं अपनी अपनी एबिलिटी का यूज कर फिर भी जांगी को कुछ नहीं होगा। और यह सब वहां पर टीचर लियांग भी सुनती है, जिसके बाद वो फिर कहती है कि आप कैसे कह सकते हैं कि आखिरकार जांगी को कुछ नहीं हो सकता। तभी कैप्टन बेली बताते हैं कि वहां पर जुमियाओ जो कि सिलेस्टर टीम का मेंबर है वो हाथापाई में बहुत ही अच्छा है क्योंकि वो बींड वाली एबिलिटी का यूज करता है। और दूसरा है लू इंगहाओ, हालांकि उसकी एबिलिटी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो अपनी एबिलिटी से किसी को भी ढेर कर सकता है कीचड़ की तरह, लेकिन वो जांगी को नहीं छू सकता अपने डॉक्टर पॉइजन वाली एबिलिटी से। और तीसरा है ए है, जहां तक उसकी एबिलिटी का बात है वो 300 मीटर तक अपनी शैडो वाली एबिलिटी से किसी को भी खत्म कर सकता है और कहीं भी जा सकता है। और जहां तक मुझे लगता है कि जांगी के प्रेजेंट शक्ति के साथ उसे हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, यहाँ तक कि कैप्टन लेवल का म्यूटेंट रहेगा या उससे ऊपर लेवल का म्यूटेंट तभी जांगी हार सकता है। हालांकि कैप्टन बेली टीचर लियांग को ये समझाना चाहते थे कि वो तीनों कितना भी जोर लगा ले फिर भी जांगी को नहीं हरा सकते। अब हम सब देखते हैं कि यह अपने शैडो वाली एबिलिटी का यूज कर जांगी के गोलियों से बहुत ही ज्यादा बच रहा था और फिर अपने मन ही मन में कहता है कि सच में इसका कोई कमजोरी नहीं है कयोस का। तभी वहां पे लू इंगहाओ कहता है कि एड्रेनालाइन का इफेक्ट अब खत्म हो रहा है और यहाँ पर जांगी पहले ही फाइट से अपने मन में कैलकुलेट कर लिया था कि 100% चांस है कि मैं ही जीतूंगा। और वहीं पे जांगी अपना ट्रिगर दबाता रहा, उसमें से बहुत ज्यादा गोली निकलता रहा, लेकिन वो तीनों बचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। हम सब ने देखा था कि फाइट से पहले ये सब ने एड्रेनालाइन इंजेक्शन लेकर ये सब अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा लिया था, लेकिन वहीं पर जांगी इतना ज्यादा गोली चलाते इतना ज्यादा गोली चलाता है कि वो सब पूरी पावर्स से भागते हैं। और वहां पे एड्रेनालाइन इंजेक्शन इन तीनों ने लिया था फाइट से पहले और वो हार्मोन भी पूरी तरीके से निकल रहा था, जिसकी वजह से ये सब पूरी तरह से अब थक चुके थे। तभी टीचर लियांग कहती है अपने मन ही मन में कि मुझे ऐसा लगता है कि जांगी इन तीनों से खेल रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जांगी ने उन तीनों शरारती बच्चे को चिढ़ाने के लिए बंदूक का इस्तेमाल किया है। और टीचर लियांग को उन तीनों शरारती बच्चे के लिए बहुत ज्यादा दुख हो रहा था क्योंकि वो जांगी का कुछ नहीं कर पा रहे थे। और सेलेस्टर टीम के 3 मेंबर ने जो एड्रेनालाइन इंजेक्शन लिया था उसका इफेक्ट अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था और वो सब पूरी तरीके से धीरे हो जाते हैं। तभी जांगी अपना पिस्टल का ट्रिगर दबाता है, उसमें
उसमें से एक स्पेशल बुलेट निकलता है जो कि जुमियाओ के पैर के आर पार चला जाता है। और जुमियाओ जो कि बिंड वाली एबिलिटी का यूज कर कर वो भाग रहा था, वो अब नीचे गिर चुका था गोली लगने की वजह से। और जुमियाओ यह सब देख कर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लग जाता है, उसे दर्द बहुत ज्यादा होने लग जाता है क्योंकि स्पेशल बुलेट ने उसके पैरों में एक छेद बना दिया था। और यह सब देखने के बाद वहाँ पर जांगी फिर से गोली उसके सिर पर तान देता है, जिसके बाद वो फिर एक गोली चला देता है और उसके कान के फर्श पर गोली मार दिया। और अब वहाँ पर हरे कलर का धुआं आसमान में और हवा में बहुत ही ज्यादा फैल जाता है, जिसके बाद जुमियाओ पूरी तरीके से डर गया था और वो इतना ज्यादा डर जाता है कि उसका पसीना गिरने लग जाता है। तभी वो फिर कहता है कि नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ, तुम सुन रहे हो। और वहाँ पे जुमियाओ अपने ख्याल निकाल देता है जांगी से फाइट करने का और खुद को जांगी के हवाले कर देता है। और यह सब देखने के बाद वहाँ पे लू इंगहाओ कहता है कि मैं भी आत्मसमर्पण करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता कैप्टन। और वैसे भी सेलेस्टे टीम के मेंबर में सबसे ज्यादा कमजोर था लू इंगहाओ, बहुत ही ज्यादा कमजोर था, इसीलिए वो भी आत्मसमर्पण कर देता है और वो अपने हाथ को ऊपर करता है और कहता है कि मैं इस फाइट से निकलता हूँ। और ये सब देखने के बाद वहाँ पर यह कहता है कि आप बस शील्ड के पीछे ही रह सकते हैं, आप बाहर आइए। और वहाँ पे यह ने भी अभी तक जांगी का कोई भी कमजोरी नहीं ढूंढ पाया था। और यह सब सुनने के बाद वहाँ पे जुमियाओ और लू इंगहाओ को छोड़कर वहाँ पर एहे को टारगेट करके बहुत ही ज्यादा गोली उस पर चलाने लग जाता है जांगी। तभी यह अपनी शैडो वाली एबिलिटी का यूज कर बहुत ही तेज भाग रहा था। और यह सब देखने के बाद वहाँ पर जांगी कहता है कि मुझे पता लग गया कि आखिरकार सेलेस्टा टीम के मेंबर में यही एक पावरफुल मेंबर था। और यह चैप्टर हो गया खत्म, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो आप सब।